लोगों के समक्ष हूं एक नए संवाद के साथ, एक नए वाद के साथ। आज का पाठ शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर है पाषाण काल। सबसे पहले हम टॉपिक का ही हर बार की तरह एक मतलब समझेंगे कि टॉपिक का दरअसल मतलब क्या है। तो पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि पत्थर का काल, वो काल जिसमें पत्थर प्रबल था। अंग्रेज बनने की बारी आ गई, इसको बोलेंगे स्टोन, STONE, स्टोन एज, AGE, स्टोन एज यानी कि पत्थर का काल, पाषाण। जैसे सबसे पहले पृथ्वी बनी, आग का गोला थी एक पृथ्वी, उसके बाद वो ठंडा हुआ, इसीलिए पृथ्वी की इनर कोर जो है वो अभी तक बिल्कुल गर्म है। उसके बाद पेड़ पौधे आए, फिर डायनासोर्स आए, फिर बहुत तेज अग्नि आई जिससे सारे डायनासोर्स मर गए। उसके बाद दोबारा से शुरू हुआ, फिर मनुष्य आना शुरू हुआ। मनुष्य किस तरीके से आए कि सबसे पहले मनुष्य जो थे वो लगभग बिल्कुल बंदर जैसे थे, यानी कि ऐसे चलते थे, समझ रहे हो, यानी कि बिल्कुल बंदर जैसे चलते थे। देखो अभी इस बंदर की मैंने पूंछ नहीं बनाई है, तो हो सकता है इसकी समाज में कोई पूंछ ना हो, इसलिए मैंने इसकी पूंछ नहीं बनाई। तो ये क्या थे, ये बंदर जैसे थे। अब ये क्या हुए, धीरे धीरे ये उठने शुरू हुए। अब जैसे इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई तो फिर ये ऐसा करके बने। इनके हाथ जो है वो थोड़े से ऊपर हुए, फिर ये और ऊपर उठे, थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी और सीधी हुई इनकी, थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी और सीधी हुई, और हाथ जो है इनके इस तरीके से होने शुरू हो गए। फिर अब व्यक्ति कैसा है, पूंछ धीरे धीरे गायब होने लगी। अब व्यक्ति कैसा है, अब व्यक्ति लगभग ऐसा है, ठीक है। फिर ये इस तरीके से हुए, इनके हाथ हुए, ठीक है। अब का व्यक्ति इस तरीके से है जिसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल सीधी है, यानी कि पृथ्वी के परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है। यानी कि पहले ऐसे थे, फिर ऐसे 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 धीरे धीरे करके ऐसे होना शुरू हुआ। जब बंदर की तरह चलता था तब क्या था, उसका दिमाग जो था वो कम इस्तेमाल करता था। फिर साइंटिस्ट ने ये पाया कि जब दिमाग जो है वो वर्टिकली यानी कि एल्टीट्यूड में खड़ा हो जाता है तो वो दिमाग ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये तो रही इनका इवोल्यूशन, इसे हम कहते हैं इवोल्यूशन, EVOLUTION, इवोल्यूशन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इवोल्यूशन। अब मानव शास्त्री क्या होते हैं, तो मानव में परिवर्तन बता दिया। मानव शास्त्री क्या होते हैं, मानव शास्त्री वो होते हैं जो मानव के इस हर चरणबद्ध तरीके से उनके अंदर क्या परिवर्तन हुए हैं उनकी जो स्टडी करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मानव शास्त्री। तो मानव शास्त्री क्या क्या करेंगे कि इंसान जो है वो कैसे उठ रहा था, उस टाइम क्या हो रहा था, कैसे कैसे उसने खाना अर्जित किया, कैसे कैसे फिर उसने शिकार खेलना शुरू किया, कैसे वो आर्किटेक्ट बना, फिर खेती कैसे हुई, इस तरीके से वो सारी चीजें करेंगे। यानी कि 2 करोड़, CRORE, करोड़ इंग्लिश में लिखते हैं, 2 करोड़ वर्ष पहले की ये बात है जब मनुष्य जो है, मनुष्य की प्रजाति शुरू हुई, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमने अपनी पूरी हिस्ट्री को, ये एक इतिहास ही तो है, हमने पूरी हिस्ट्री को कितने कालों में बांट दिया, यानी कि हमने पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया। वो 3 कौन कौन से काल थे, पहला था पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, ठीक है। पहला काल आपका हो गया पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल के बाद था मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल।
और उसके बाद आपका है नवपाषाण काल, यानी कि नया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ठीक है। अब देखो पूरा पाषाण काल में क्या क्या परिवर्तन हुए मानव में, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ और नवपाषाण काल में क्या हुआ। अब देखो पहले क्या था, पूरा पाषाण काल में सबसे पहले क्या था, सिर्फ पेड़ पौधे थे। तो मनुष्य क्या करता था, नदियों के आसपास रहता था, ठीक है। नदियों के आसपास क्यों रहता था, क्योंकि वहां उसे शिकार करने में आसानी हो जाती थी। जैसे नदी के आसपास पानी पीने आते थे सारे जानवर वगैरह, तो इसीलिए उसे शिकार करने में आसानी हो जाती थी। यानी वो सिर्फ शिकार करता था और कोई कपड़े भी नहीं पहनता होगा, ठीक है। नदियों के आसपास रहता था, शिकार करता था, खुले आकाश में ही सोता था, खुले आकाश में सोता था। अब जैसे कोई इनका मर गया तो उसे क्या था, वो मरे हुए को, मृत को जो है वो उनका दफनाना उन्होंने शुरू कर दिया था, यानी कि कब्र बनाकर मृतक जो है वो कब्र में बना दिया करता था, ठीक है। अब इन्हें शिकार करने के लिए किस तरीके से इन्होंने शुरू किया होगा। अब आप ये देखो कि शिकार कैसे किया होगा इन्होंने। अब इनके पास क्या अवेलेबल था, देखो एक तो लकड़ी अवेलेबल रही होगी, क्योंकि आसपास क्या था, जंगल वगैरह और पेड़ पौधे थे। दूसरा इनके पास पहली तो लकड़ी, दूसरा क्या रहा होगा, दूसरा पत्थर रहे होंगे, और तीसरा इनके पास नदी का पानी वगैरह, यानी कि नदियां, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, लकड़ी से भी करके देखा होगा, लेकिन इन्होंने क्या पाया कि जो पत्थर होते हैं उन पत्थर को इन्होंने थोड़ा सा नुकीला करके, यानी कि या हम ये कहें कि नुकीला भी नहीं किया, इन्होंने उस पत्थर को अपना औजार बनाया। तो इन्होंने एक और क्या काम किया, औजार बनाना शुरू किया। अब इन्होंने क्या किया, पत्थर लिया और पत्थर को थोड़ा सा नुकीला करने के लिए पत्थर से पत्थर को मारा। तो पत्थर जो था, तो पहले के इनके जो थे वो इस तरीके से थे, यानी कि गोल गोल पत्थर, जैसे किसी बकरी वगैरह के मार दिए तो वो मारने से मर गई, या थोड़े से नुकीले जैसे ये हो गए। इसी तरीके के पत्थर थे, बहुत ज्यादा नुकीली चीजों का अभी इन्होंने आविष्कार नहीं किया था। अब जब इन्होंने पत्थर को औजार बनाने के लिए पत्थर से पत्थर मारा, तो इन्होंने पाया कि भाई इसमें से तो चिंगारी निकल रही है, यानी कि आग की इन्होंने डिस्कवरी करी, आग की डिस्कवरी कर ली इन्होंने, ठीक है। अब क्योंकि आग की डिस्कवरी कर ली तो ये खाना पकाना वगैरह भी सीख गए, यानी कि अब ये आग से खेल सकते थे। तो ये खाना शिकार करके और थोड़ा पकाकर खाना सीख गए, ठीक है, यानी कि खाना सीखे थोड़ा सा। अब मैं इनकी एक बार पढ़ देता हूं कि क्या क्या है। हाँ, ये क्या थे, झुंड बनाकर रहना पसंद करते थे, यानी कि इन्हें ये वाली बात पता थी, इनके दिमाग ने ये वाली चीज डिस्कवरी करनी होगी कि भैया अगर आप झुंड में रह रहे हो तभी आप सुरक्षित हो, क्योंकि जंगली जानवर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें क्या थी, पूरा पाषाण काल की थी। अब यानी कि आग जो थी इस काल की सबसे बेहतरीन वो थी। अब ये नदियों में रहता था, नदियों के बाद ये इसने गुफा में रहना शुरू कर दिया, यानी कि थोड़ी सी शेल्टर। और इसने जो शिकार किया था उनकी जो खाल वगैरह थी, पेड़ पौधे और उनकी खाल को पहनना शुरू कर दिया, यानी कि कपड़ों का हम थोड़ा सा प्रचलन कह सकते हैं, कपड़ा, ठीक है। अब खुले आकाश की जगह इसने क्या किया, बंद घर में रहना शुरू कर दिया, यानी कि गुफा का घर बना लेता था। मृतक को ये अभी भी कब्र में ही दफना रहा था। औजार, इसके औजार क्या हुए, इसने थोड़े से पेने करने शुरू कर दिए, ठीक है। इसने थोड़े से इस तरीके के बनाए कि वो जो है वो पेने हो जाएं, पेने औजारों से, यानी औजार इसने क्या किए, पेने, थोड़े से और पेने कर लिए। खाना ये क्या कर रहा था, अभी भी पकाकर ही खा रहा था, लेकिन अभी इसने खेती बाड़ी करना शुरू नहीं किया था। झुंड, ये गुफा में रहता था तो अब भी ये झुंड में ही रह रहे थे, ठीक है। अब नवपाषाण काल की बात देखिए। अब नवपाषाण काल में इनके पास पत्थर वगैरह सब था। नवपाषाण काल में क्या होगा, नवपाषाण काल की अगर आप देखें तो अब मध्य पाषाण काल में क्या होगा। अब देखो थोड़ी सी गर्मी बढ़ी होगी, यानी नवपाषाण में क्या हुआ, थोड़ा सा जलवायु में परिवर्तन हुआ, गर्मी बढ़ी। अब गर्मी बढ़ी होगी तो बर्फ पिघली होगी, बर्फ पिघली होगी तो पानी जो है वो मैदान में आया होगा, यानी कि मैदान जो है उसमें उर्वरक बढ़ गया होगा, उर्वरक क्षमता जो है वो उसकी मैदान की बढ़ गई होगी, यानी कि पेड़ पौधे होना शुरू हो गए होंगे, वनस्पतियां।
यानी कि पौधे वगैरह। अब वही पेड़ पौधे ये लोग खाएंगे। आग का इंतजाम ये पहले कर चुके हैं, इनके पास नुकीले वो भी हैं। अब क्या करेंगे, ये धीरे धीरे खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यानी कि ये खेती का डिस्कवरी कर रहे हैं। अब ये खेती करना, अब इनमें भी दो हो गए होंगे, एक तो वो जो शिकार करके खाना पसंद करते होंगे और दूसरे वो जो खेती करके खाना पसंद करते होंगे। अब इनके पास क्योंकि खेती थे तो औजारों में इन्होंने क्या किया, हंसिया वगैरह बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, हंसिया वगैरह बनाया होगा इन्होंने, कुल्हाड़ी वगैरह भी बनानी होगी, कुल्हाड़ी बनाई। ठीक है, हंसिया बनाया, कुल्हाड़ी बनाई। खाना ये अब खाने का क्या है, इन्होंने पेड़ पौधे का शुरू कर दिया। अब भी ये झुंड में, यानी अब इन्होंने क्या किए, अपने घर बनाने भी शुरू कर दिए थे, घर बनाने भी शुरू कर दिए। ठीक है, अब मैं इसमें से चीजें पढ़ के बताता हूँ आपको, जो नई चीज मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा। यानी कि पहले हम आते हैं पुरापाषाण काल पे। इन्होंने चित्र बनाने शुरू कर दिए। देखो एक नई चीज आई, यानी कि अब इन्होंने क्या किया, गुफाओं में चित्र इनके, यानी कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर नाम का एक जिला है, उसकी गुफा में चित्र मिले थे, तो गुफा में चित्र बनाने शुरू कर दिए इन्होंने। यानी कि थोड़ी सी चित्रात्मक यानी कि कलात्मक इकाई भी आ गई इनमें, कलात्मकता आ गई थी। ठीक है, अब ये आखेटक हो गए थे, यानी कि ये शिकार करना पसंद कर रहे थे। आखेटक, आखेटक का मतलब होता है शिकार करना, आखेटक। ठीक है, देखो औजार बना लिए थे इन्होंने। आग जो थी वो इसकी सबसे बेहतरीन वो थी। अब पुरातत्ववेत्ताओं के मत के अनुसार इन्होंने अनाज को एकत्रित करना शुरू कर दिया था। अब देखो, अब ये क्या, ये झुंड में रह रहे हैं, तो अब जैसे जलवायु में धीरे धीरे परिवर्तन तो इसी मध्यकाल से हुआ होगा ना, तो इसमें क्या होगा, जानवर आए होंगे, जानवर यानी कि बकरी, गाय वगैरह वगैरह। तो इन्होंने पशुपालन भी करना शुरू कर दिया था। पशुपालन यानी कि पशु पाल भी रहे थे ये पशु। अब पशु पाल रहे थे तो उनसे दूध का निकालना भी शुरू कर दिया था। समझ रहे हो, अब इन्होंने पशु पाला तो दूध का निकाल दिया। अब जैसे ये मृतकों को जब दफना रहे थे तो इन्होंने मृतकों के साथ कुछ चीजें भी दफनानी शुरू कर दी, यानी कि जो उनका सामान होता था, जैसे किसी के साथ उसका हंसिया दफना दिया, किसी के साथ उसकी प्रिय चीज थी वो दफनानी शुरू कर दी, यानी कि सामान का दफनाना शुरू कर दिया। अब इसमें तो इन्होंने गुफा में चित्र बनाने शुरू किए। मध्य पाषाण काल में इन्होंने क्या किया, बर्तन बनाने शुरू कर दिए मिट्टी से, क्योंकि मिट्टी बर्फ पिघलनी शुरू हुई होगी इसमें, तो यानी कि मिट्टी से इन्होंने बर्तन बनाने शुरू कर दिए, जिसे हम बोलते हैं मृत भांड। ये अगले चैप्टर में आएगा, मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन के बाद इन्होंने उन बर्तनों को रंगना शुरू कर दिया, यानी कि रंगना। ठीक है, अब अगले उसमें आ जाते हैं। अब इन्होंने हंसिया, हत्तेदार, कुल्हाड़ी वगैरह ये सब चीज बनाई। ठीक है, अब इसके बाद आएगा धातु पाषाण। अब ये तो आपके हो गए तीनों, यानी कि पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। अब इनके बाद अब जो एज चल रही है, यानी कि अब आप ये देखो नवपाषाण काल में लगभग वैसी ही संस्कृति होगी जैसी हमारी अभी मिली जुली संस्कृति है। बस आप उसमें से ये समझ लीजिए कि लोहा, तांबा वगैरह वगैरह इन सब का इस्तेमाल नहीं होता होगा। इसके बगैर सोचकर देखिए, वो सारी संस्कृति इसमें मिलेगी। उसके बाद आपका आएगा धातु काल। ठीक है, क्या आएगा, धातु काल। मैंने यहां नहीं लिखा है, वो मेटल का मुझे नहीं पता। धातु काल यानी कि धातु। अब धातुओं की इसमें प्रधानता हो जाएगी, यानी कि जो तांबा होगा उसका इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। तांबा को हम बोलते हैं कॉपर, COPPER, कॉपर। इसका सिंबल होता है Cu। ठीक है, तांबा यानी कि धातु काल में हमने तांबा, तो यानी कि इसे हम बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। अब ताम्र के बर्तन होते हैं ना, जिससे हम तांबा बोलते हैं, तो ताम्र का मतलब तांबा से ही है, तो ताम्र पाषाण काल शुरू हो गया। इसकी महत्वपूर्ण मैं बात बताऊं, धीरे धीरे मानव ने तांबे और जस्ते को मिलाकर मिश्रित। अब देखो तांबा प्लस जस्ता, इन दोनों को मिलाकर उसने एलॉय बनाना शुरू कर दिया। क्या, ALLOY, एलॉय। एलॉय बनाने के बाद उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ गई और उसने अपने जो हथियार थे वगैरह वगैरह उनमें और अपनी डिस्कवरी कर ली। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। इसके बाद आपको स्लाइड मिल जाएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ही पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे बिना कहीं भी कुछ काम कर लिया करो। कॉपी जरूर बनाएं, बगैर कॉपी बनाए आप ये समझ लीजिए व्यर्थ है ये।
और एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि हम सब जो है वो कार्य कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश की जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसमें थोड़ी सी गुणवत्ता बढ़ सके। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और लोगों तक पहुंचाइए। मेरा मानना यही है, मेरा संकल्प सिर्फ यही है कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जिन्हें बाकी इसकी आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।